किडनी के बीमारियों में हम बहुत बार धोखा खा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि किडनी की बीमारी है। ऐसा क्यों होता है, आइए आज के वीडियो में समझते हैं। तो किडनी के बारे में अगर जानें तो किडनी जो काम करती है वो बहुतेरे है। किडनी पेशाब को बनाती है, किडनी शरीर के कंपोजिशन को नियंत्रित करती है। शरीर में जो सोडियम का लेवल है, पोटेशियम का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, फास्फोरस का लेवल है, ये किडनी ही नियंत्रित करता है। किडनी खून को बनाने में मददगार होती है। किडनी हड्डियां मजबूत करती हैं। किडनी शरीर के तेजाब को बाहर निकालती है। और किडनी की अगर बात करें तो बीपी को भी रेगुलेट करने में मदद करती है। तो अगर किडनी कमजोर पड़ी तो जो सिम्टम्स होंगे वो ऐसे होते हैं, पैरों में हल्का सूजन आना, और लोगों को लगता है कि यह पैर का सूजन पैर लटकाने से हो गया और लोग धोखा खा जाते हैं। बहुत बार किडनी के बीमारी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लोगों को लगता है कि ये आम बीपी है, लोग धोखा खा जाते हैं। किडनी के कारण बहुत बार खून की कमी होती है और एनीमिया इतना कॉमन है कि लोगों को लगता है कि ये आयरन और विटामिन की कमी से है और लोग धोखा खा जाते हैं। किडनी के कारण हड्डियां भी कमजोर होती है, बदन में दुखन होता है और लोग बहुत बार दर्द की गोली खा के उस दर्द को दाब देते हैं और धोखा खा जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिम्टम अगर किसी भी मरीज को होता है, किसी भी मरीज को भूख नहीं लग रही है, गैस हो रहा है, अपच हो रहा है, पैर में सूजन है, बीपी बेकाबू है, खून में कमी आ गई, हड्डियां दुख रही हैं, तो इनको जो आप सिम्टम को दवा खा करके दाबते हैं, इसलिए आप धोखा खाते हैं। अगर कोई वार्निंग साइन है, अगर आपके घर में कोई अजीब सी आवाज आए तो आपको तहकीकात करनी चाहिए कि वो अजीब सी आवाज क्यों आई, कोई चोर है या कोई जानवर है। आप कान बंद कर लेंगे तो धोखा खाएंगे। लेकिन जब किडनी की बीमारियां आवाज करती हैं तो हम उसे समझने की बजाय उस लक्षण को दवाइयों के द्वारा दाब देते हैं। ये ठीक वैसा ही हुआ कि नजरअंदाज करना, अपने कान और आंख बंद कर लेना। तो कोई भी तकलीफ हो, हाँ 1 या 2 दिन के लिए अगर ऑब्वियसली कोई गलत खान पान के कारण गैस हुआ तो ये आम बात है। लेकिन 3 हफ्ते तक गैस चल रहा है और उसको भी आप आम बात मान लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी एक समस्या आती है कि किडनी की बीमारियां शरीर के सारे अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। और मैंने देखा है कि चूंकि लोगों को जानकारी नहीं है तो लोग बहुत बार समझ ही नहीं पाते कि जाना कहाँ है। मान लीजिए कि किडनी फेलियर या किडनी के बीमारी के कारण भूख नहीं लग रही, उल्टी हो रही, गैस हो रहा, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग जाएंगे लीवर के डॉक्टर के पास और वो लीवर में उलझ जाएंगे। और अगर किडनी की कमजोरी दिख भी गई तो वो भांप नहीं पाते कि यह शायद अपच या गैस या उल्टी किडनी पैदा कर रही है। जबकि अगर एक बार इवैल्यूएशन हो गया और पता चल गया कि किडनी की बीमारी है तो कोई रेफर करे या ना करे, आप किडनी के डॉक्टर को दिखा लें। उसी तरीके से किडनी के कारण बीपी का बढ़ना और सांस का फूलना ये आम बात है। लेकिन ट्रेडिशनली लोगों को लगता है कि बीपी का बढ़ना, सांस का फूलना कार्डियोलॉजिस्ट का केस होगा। और बहुत बार मैंने देखा कि लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, जांच हुई, बीपी सेटल हो गया और किडनी की रिपोर्ट में गड़बड़ी भी दिख रही है, क्रिएटिनिन 2 या 3 है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, फिर भी लोग बीपी को हार्ट से इतना सिमिलर मान लेते हैं कि उनके जहन में भी नहीं आता कि यह ब्लड प्रेशर हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, और इसलिए वो धोखा खा जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी 25 साल के लड़के में ब्लड प्रेशर का निर्माण IgA नेफ्रोपैथी या FSGS नाम की बीमारी के कारण हुआ, जो कि प्योर किडनी की बीमारी है, और वहां सिर्फ हम बीपी की दवा खा के बीपी को दाबेंगे,
और आईजीए नेफ्रोपैथी या एफएजीएस का इलाज अगर नहीं कराएंगे तो धोखा खाएंगे और वह मौका है जो किडनी को क्योर करने का, वह मौका गंवा देंगे। बहुत बार मैंने ये देखा है कि किडनी के बीमारी के कारण लोगों को बेहोशी आती है और लोगों को मिर्गी के झटके भी आते हैं। लोग चले जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास और यह समझने में उन्हें वक्त लग जाता है कि किडनी के कारण ये तकलीफ हुई होगी। तो जब इवोल्यूशन हुआ, सीटी एमआरआई नॉर्मल आया, तो आपका न्यूरोलॉजिस्ट बता देगा कि ये मेटाबॉलिक कारणों से सीजर्स आया या मेटाबॉलिक कारणों से दिमागी सुस्ती आई। इसका मतलब किडनी के डॉक्टर को भविष्य में दिखाएं कि यह नौबत दोबारा नहीं आए। खून की कमी की तो चर्चा मैंने कर ही दी, हड्डी में दर्द की चर्चा मैंने कर ही दी। तो वक्त है कि किडनी के बारे में हम अपनी जानकारी को बढ़ाएं, और अगर हम जानकारी को बढ़ाएंगे तो इन तकलीफों के साथ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास समय पे जा पाएंगे और जाने के बाद अपनी समस्याओं का निदान पाएंगे। किडनी की बीमारियों के बारे में जो पढ़ाई है वो भारतवर्ष में विगत 20 या 30 सालों में ही आई है। आज भी संपूर्ण भारत में किडनी के डॉक्टर 3-4 हजार से ज़्यादा नहीं है और उनकी कमी के कारण यह अज्ञानता बढ़ी है। यही पर्पस है इस YouTube चैनल का कि आप वो जो किडनी के बीमारियों के लक्षण हैं उसको समझें और आप धोखा ना खाएं। धन्यवाद।